हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? ये कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। हिंदू राष्ट्र का संविधान मुस्लिम और ईसाइयों को वोट नहीं देने का प्रस्ताव है। अगर हिंदू राष्ट्र बना तो लाखों माँ बहनों के बलात्कार हो गए, लाखों भाइयों को अपना बलिदान देना पड़ेगा। जिस क्षेत्र में हिंदू कम हो गए उस क्षेत्र में मुसलमान हिंदू को मारेंगे और उसकी माँ बहनों के साथ बलात्कार करेंगे, और जिस क्षेत्र में मुसलमान कम हो गए वहाँ ये सभी चीज़ें हिंदू करेंगे। 1947 जैसे दंगे फिर से देखने को मिलेंगे, परंतु इस बार कुछ बड़े स्तर पर होगा। मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं भी चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र बने, परंतु सरकार और मीडिया ने आपको 20 कुंभ से ढका हुआ दूध का ग्लास ही दिखाया है, जिसमें ऊपर ऊपर से तो दूध ही है, परंतु अंदर कितना जहर है वो तो आपको दिखाया ही नहीं है। सरकार ने, मीडिया ने, नेता ने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया हम हिंदू राष्ट्र बना कर ही रहेंगे, जब तक भाजपा है हिंदू राष्ट्र बन कर ही रहेगा, मोदी है तो मुनकिम है, ना जाने ऐसे बहुत सारे झूठे बोले गए हैं। क्या कभी भी उन्होंने आपको हिंदू राष्ट्र का मतलब भी बताया है, मतलब कि उसकी व्याख्या भी बताई है? क्या कभी भी उन्होंने आपको हिंदू राष्ट्र के परिणाम भी बताए हैं? क्या कभी भी उन्होंने इस टॉपिक पर बात की है कि भारत में रहने वाले गैर हिंदू यानी कि मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, उसके साथ कैसा कैसा व्यवहार होगा? हिंदू राष्ट्र तो मुझे भी चाहिए, परंतु इसके लिए हमें बहुत सारे बलिदान देने पड़ेंगे, जैसे कि माँ बहनों के साथ बलात्कार, अपने भाइयों को अपने सामने मरता देखना, भूखमरी, दंगे, लूटपाट, मंदी, महंगाई वगैरह जैसी समस्या को हमको देखना पड़ेगा। थोड़ा विस्तार में बात करें तो आपको पता है हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि सब कुछ हिंदुओं का, जैसे कि जितनी सारी सरकारी नौकरी होगी उसमें सिर्फ हिंदू ही फॉर्म भर पाएंगे। हाँ, उसको ही फॉर्म भरने का अधिकार होगा, यूपीएससी से लेकर चपरासी की नौकरी तक। जितने भी बड़े बड़े पद हैं उसमें सिर्फ हिंदू ही बैठ सकेंगे, मतलब कि चुनाव सिर्फ हिंदू ही लड़ सकेंगे, जैसे कि पीएम, सीएम, राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और तो और एमएलए और एमपी भी हिंदू ही रहेंगे। जितनी भी सरकारी सेवा है, रिसोर्सेज है, प्रावधान है, वो सबसे ज़्यादा हिंदी को ही मिलेंगे। टैक्स में और सरकारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा रियायतें हिंदुओं को ही मिलेगी, सब्सिडियाँ सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मिलेगी, सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू होंगे, बिजनेस के लिए लोन सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मिलेगी, मतलब कि सभी क्षेत्र में हिंदुओं का बोलबाला रहेगा। तो आप लोग मुझसे यही पूछोगे कि इसमें बुरा क्या है? ये तो अच्छा होगा, हमारा भी एक राष्ट्र होगा, हमारी भी स्थिति पहले से मजबूत होगी, इसमें बुरा क्या है? परंतु आप लोग यह नहीं देख रहे हो, ये सुखद वचनों के पीछे बहुत ही बड़ा विशेला बलिदान छुपा हुआ है। हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात है, अगर सरकार इतना ही घोषित कर दे कि सरकारी नौकरी में फॉर्म सिर्फ हिंदू ही भर सकेंगे, तो इतने में ही भारत में आंदोलन, दंगे चालू हो जाएंगे और सरकारी बस, ट्रेन चलने लग जाएगी, लोग सरकार का विरोध करने लगेंगे, जगह जगह पर भाजपा के पुतले जलाए जाएंगे, और भी बहुत कुछ होगा। थोड़ा सा आप लोग ही सोचो, सिर्फ ये एक कार्य में इतना सब कुछ हो सकता है, तो हिंदू राष्ट्र बना तो हमको कितने सारे बलिदान देने पड़ेंगे और क्या क्या हो सकता है। अब आप ही बताओ, मीडिया, सरकार और नेताओं ने ये सारी बातें आपको बताई, तो आप ही अपने दिमाग से अनुमान लगा सकते हो, अगर एक क्षेत्र में सिर्फ हिंदू हिंदू हुआ तो इतना सब कुछ हो सकता है, तो समझो पूरा हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या क्या होगा। क्या आप लोग तैयार हो अपनी माँ बहन को अपनी आंखों के सामने बलात्कार होते हुए देखने के लिए? क्या आप लोग तैयार हो अपने ही भाइयों को अपनी सामने कटता हुआ देखने के लिए? क्या आप लोग तैयार हो भूखमरी, लूटपाट, महंगाई का सामना करने के लिए? और बहुत सारे मूर्ख अपनी बुद्धि का प्रयोग करते होंगे कि क्या हम लोग गैर हिंदू यानी मुस्लिम, ईसाई, पारसी और अन्य धर्म के लोगों को भारत की सभी सरकारी और गैर सरकारी सेवा में लाभ देंगे, और अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इसमें और अन्य धर्मों को उतना ही अधिकार दिया जा रहा है। इसका भला होगा, कैसे होगा? एक सेकंड, अब से पहले दिया जा रहा है, उतना ही सभी धर्मों को समान अधिकार दिया। तो मैं उन मूर्खों को कहना चाहता हूँ, तो हिंदू राष्ट्र बनाने का फायदा ही क्या रहा? गैर हिंदुओं को लाभ तो हम अभी भी दे रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद भी गैर हिंदुओं को लाभ हमारे जितना मिलेगा तो हिंदू राष्ट्र मात्र नाम का ही रह जाएगा। हाँ, और दूसरी बात, क्या आप लोग भारत के संविधान को ही जलाकर फेंक दोगे? और मैं आपको बता दूं, हमारे संविधान में गैर हिंदुओं को बहुत सारी रियायतें दी गई है, जैसे कि
आर्टिकल 25 है, 26 है, 27 है, 28 है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। मतलब कि भारत को एक धर्म को लेकर नहीं चलेगा, सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगा। और बहुत सारे मूर्ख ऐसे बोलते हैं कि हम लोग संविधान को बदल देंगे। मैं उन मूर्खों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत में संविधान का शासन है, कोई सरकार या पार्टी का नहीं। हमारा भारत संविधान से चलता है, कोई सरकार या पार्टी से नहीं। सरकार और पार्टी तो संविधान का अंग है। मतलब कि कानूनी और गैर कानूनी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। मतलब कि लॉ और बल के माध्यम से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो आप लोग मुझसे यही पूछोगे कि सरकार क्यों इतना उछल रही है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? क्या सरकार को ये सारी बातें का पता नहीं है? सरकार को ये सारी बातों का पता भी है, परंतु उसका एक ही उद्देश्य है, वोट। हाँ, वोट बांटो और राज करो। ये नीति का प्रयोग पहले अंग्रेज करते थे, आज ये सरकार कर रही है, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, वोट के लिए। मतलब कि वो लोग सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है, अगर कोई हिंदू में से मुस्लिम और कोई मुस्लिम में से हिंदू बनता है तो मीडिया उसका जोरों शोरों से प्रचार करती है। क्रिश्चियन धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में 250 परिवारों की वापसी हुई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में ये वापसी हुई है। परंतु कोई हिंदू या फिर मुसलमान ईसाई धर्म को ग्रहण करता है तो मीडिया में कुछ नहीं आता, ना तो न्यूज़पेपर में आता है, ना तो सोशल मीडिया में आता है। यहाँ से साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये गोदी मीडिया हिंदू और मुसलमानों को जोरों शोरों से लड़वाना चाहती है। और आज हम लड़ रहे हैं और उधर पूर्वोत्तर भारत के बहुत सारे राज्य डायरेक्ट ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। मैं इधर एक दो आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ। जैसे कि नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है। क्या ये कभी न्यूज में आया कि पूरा का पूरा राज्य, मतलब कि उसकी 80 से 90% जनसंख्या ने ईसाई धर्मों को स्वीकार कर लिया है? यह तो बात है, आज हम लड़ रहे हैं और उसका फ़ायदा कोई और उठा रहा है। पहले हम लड़ते थे, हिंदू मुसलमान करते थे तो उसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया था। आज हम लड़ रहे हैं तो उसका फ़ायदा ईसाई धर्म और आज की सरकार उठा रही है। हम और लड़े, उसकी तैयारी भी ये सरकार ने कर दी है। हाँ, उस तैयारी का नाम है बागेश्वर धाम सरकार। हाँ, यह एक सरकार का ही साथी है। उसको जो भी दान मिलता है वह दान के पैसों का इस्तेमाल फंडिंग के रूप में भी किया जा सकता है। उसको सरकारी पार्टी का भी समर्थन है, क्योंकि उसको खड़ा ही किया है ये सरकारी पार्टी वालों ने। और उसको खड़ा करने का उद्देश्य यह है कि लोगों के मन में तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की झूठी बातें भरो और उनको इनडायरेक्टली कहो कि तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि मुसलमान ही है। और जो पार्टी हिंदू के लिए काम करती है उस पार्टी को ही वोट दो। अगर गैर हिंदू पार्टी सत्ता में आ गई तो आप पर बहुत सारे जुल्म करेगी। उसके दान के पैसे का इस्तेमाल फंड के लिए हो या ना हो उसका तो पता नहीं, परंतु यह साफ साफ है कि उसके द्वारा बहुत सारे वोट अपने पक्ष में किए जाएंगे। आज हमें बताया जाता है भाजपा सरकार हिंदुओं की है और कांग्रेस सरकार मुसलमानों की है। तो मैं आपको बता दूं भाइयों, ये सरकार किसी की नहीं है। वो उधर ही झुकेगी जहां उसको स्वार्थ दिखाई देगा, सत्ता का, वोट का, कुर्सी का। मैं इधर सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बीजेपी की जगह कोई और सरकार होती तो वो भी यही करती, सत्ता में रहने के लिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आपने देखा ही होगा, अग्निवीर योजना में सिर्फ सेना में 4 साल की बात हुई थी तो इतने में ही युवाओं ने कितनी सारी चीज़ें जला दी। बस है, ट्रेन है, प्राइवेट गाड़ियाँ है। तो सोचो, अगर हिंदू राष्ट्र का बिल संसद में प्रस्तुत होगा या फिर वोटिंग होगी तो सोचो क्या क्या हो सकता है। मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं भी चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र बने, परंतु क्या हम सब तैयार हैं अपनी माँ बहनों के साथ बलात्कार होता हुआ देखने के लिए? क्या हम सब तैयार हैं मारने और मरने के लिए? क्या हम सब तैयार हैं अपने आप को गरीबी, लूटपाट, महंगाई में धकेलने के लिए? और दूसरी बात, इसका फ़ायदा सरकार और ईसाई धर्म वालों को ही होगा, क्योंकि हम जब लड़ रहे होंगे तब ईसाई धर्म वाले अपने धर्म का प्रचार कर रहे होंगे, धर्म परिवर्तन के कार्य में जोरों शोरों से काम कर रहे होंगे। और सरकार ऐसे ऐसे काम जो खाली समय में नहीं कर सकती थी क्योंकि उसको विद्रोह का डर था, वैसे वैसे काम उस समय करेंगे। और अंत में सरकार के लोग कहेंगे कि गृह युद्ध को और दंगे को रुकवाने के लिए हमको ऐसा काम करना पड़ा, हमको हिंदू के विरुद्ध काम करना पड़ा, इंसानियत के लिए करना पड़ा। मतलब कि जब तक स्वार्थ था तब तक भी आप लोगों ने लड़वाया हमको,
जैसे स्वार्थ खत्म तब समाधान की बात कर रहे हो, इंसानियत की बात कर रहे हो। मतलब कि हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। अगर बल से इसको बनाने की कोशिश की तो मैंने जो कहा वो सब कुछ होगा। तो मुझे जो कहना था वो मैंने आपको कह दिया। तो मेरी आपसे यही विनती है कि ये वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सब लोग सपने से बाहर निकलकर वास्तविकता को पहचाने और अपने सच्चे दुश्मन को देखें और भविष्य में होने वाली घटना से बचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।